कब के थे वो, हमारे को दादा की ज़माने की बात नहीं है, रिसेंटली ट्रेड वगैरह बंद हुई है, कोई इतना अरसा नहीं हुआ। आई थिंक मुझे लगता है 5 साल हुए होंगे तो 10 हुए होंगे, आई थिंक इतना ही हुआ है ना सिद्रा। तो भाई आपके पास सेंसेस नहीं है थोड़ी सी कि आप थोड़ा सा अपना सेंस इस्तेमाल कर ले। आप थोड़ा सा ये बताएं कि भाई साहब अवाम फर्स्ट प्रायोरिटी है, डेमोक्रेसी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। अगर पाकिस्तान के ये मिल्स वाले कह रहे हैं या इस तरह का कोई सीन बनता है, ओवरऑल भी इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए। जब इंडिया के साथ हमारी पहले भी ट्रेड ओपन थी, एज आ वाघा बॉर्डर थ्रू थी। और फिर गुस्सा आता है यार ये बात सुन के, भाई आप कौन होते हो उसके ऊपर। कोई जगह खाली नजर आएगी ये हुकूमत की जगह, कोई गाड़ी ये हुकूमत की है, कोई नई चीज़ें बना लेगा ये हुकूमत की है, हम भी हुकूमत के ही हैं, फिर हमारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे तो या ऐसा हमें नहीं लग रहा कि इंडिया के साथ को हमारे इस लेवल तक रिलेशन ख़राब है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। करेंगे चीनी की, इंडिया में जो है वो चीनी की प्राइसेस बढ़ने लगी थी, जिसके जवाब में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जो वहाँ की आवाम है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो शुगर के ऊपर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के जो मिल ओनर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपनी गवर्नमेंट से कि हम भी जो है वो चीनी बेचना चाहते हैं इंडिया के अंदर। पूरे मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो वहाँ पे भी चीनी को लेके खबर चल रही है, और वो ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है पहले चीनी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा उनके पास चीनी हो गई कि वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है कि गवर्नमेंट की इस नाकिस हिकमत अमली की वजह से जो है पाकिस्तान में चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। और अगर चीनी प्राइसेस कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में जो है तकरीबन 160 रुपये पर केजी जो है वो चीनी मिल रही है। इंडिया की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 70 रुपये इंडियन रुपीज़ जो है वहाँ पे चीनी है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि असल में चीनी की प्राइस इंडिया में क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिद्रा, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी, पॉलिसीज़ की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी के पहले आप चीनी इतनी ज़्यादा ले रहे हैं, उसके बाद आप चीनी बेच रहे हैं, और इंडिया की पॉलिसी की बात करें कि वो जब महंगाई होने लगी तो उन्होंने उसके ऊपर से जो है वो टैक्स ही ख़त्म कर दिया, क्या कहना चाहेंगी? देखिए सबसे पहले तो आपने ये बात की है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा विलिंग नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट हमें एक मौका मिलना चाहिए कि इंडिया के साथ ट्रेड कर सकें, जबकि इंडिया शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिसिट जा रहा है। डेफिसिट तो खैर नहीं जा रहा, लेकिन महंगाई कह लें कि चीनी बेसिक एक नेसेसिटी है। एशियन कंट्रीज़ की अगर बात की तो चाय बहुत पीते हैं पाकिस्तानी और इंडियन लोग, ठीक है। और इतनी गर्मी के मौसम में भी अगर देखा जाए तो दे प्रेफर कि भाई हम जो चाय का कप है ना वो भूलना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए कंपल्सरी है। तो यहाँ पर आपने जहाँ पे पाकिस्तान की बात की तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी कि बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इंडिया हमें मौका देगा। इंडिया हमें मौका क्यों देगा? उसके पास बाकी कंट्रीज़ नहीं है, उसके पास आई थिंक सो कि अगर आप बांग्लादेश की बात कर लें या कोई और कंट्री बात कर लें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि खुशी खुशी ट्रेड करेंगी इंडिया के साथ, और इंडिया एक्सेप्ट भी करेगा या तो शर्तों। हाँ एग्जैक्टली। अगर पाकिस्तान ये ख्वाहिश देख रहा है तो हमने तो बड़ी बड़के मारी हैं अभी कुछ देर पहले कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। अगर इंडिया पानी को एज अ हथियार इस्तेमाल कर रहा है, वेपन इस्तेमाल कर रहा है, तो अलीना आप यहाँ पर खुद सोचे कि कोई बात हाँ। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए, आपने कहा कि हम किसी दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं चीनी, और यही चीनी हम इंडिया को देने की बात करें। भाई हम तो जो चावल भी भेजते हैं दूसरे ममालिकों में वो भी इतने गंदे किस्म के भेजते हैं कि ठीक है, वो हमसे दोबारा लेना प्रेफर ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस चीज़ को लेकर। इंडिया अपना कोई इंपोर्ट पार्टनर ढूंढेगा तो कोई बेस्ट वन ढूंढेगा जिसके ऊपर, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया है विदाउट टैक्स, कह लें कि वो कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में वो चीनी लेकर आएंगे ताकि जो हमारी आवाम है 7 रुपये जो हम लोग बढ़ा रहे हैं वो भी कह लें कि उनको इतना ज़्यादा फील ना हो। और स्पेशली मैं तो यही कहूँगी कि आई थिंक सो कि चीनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, स्पेशली वाइट चीनी की अगर बात की जाए दैट इज़ टोटली अ पॉइजन। इससे अच्छा है आप शक्कर इस्तेमाल कर लें, आप गुड़ इस्तेमाल कर लें। मैं तो इंडिया को यही सजेस्ट करूँगी कि आप काइंडली चीनी इस्तेमाल ना करें, आप गुड़ इस्तेमाल करें, क्योंकि देखें एक तो वो शुगर फ्रेंडली भी है, सेकेंडली आप बहुत ज़्यादा डिजीज़ से भी बच जाते हैं उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, एंड दैट इज़ नेचुरल। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है सिद्रा कि प्राइस का अगर कंपैरिजन किया जाए, इंडिया में पहले ही इतनी कम प्राइस है, फिर भी वो महंगाई को ख़त्म करने के लिए इतनी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो इंडिया से तो ज़्यादा ही प्राइस
है? अगर आपके पास इतनी चीनियाँ तो आप अपनी आवाम को जो है वो अरे सस्ते हम दामों ब्लैक दे में दें। बेचते हैं ना, हमारे पास तो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं। हमारे पास कुछ भी चीज़ हम दूसरी कंट्रीज़ को कहेंगे कि भाई हमारे पास ये वाफर मिकदार में, जब लेकिन अपनी कंट्री की बारी आएगी तो हम ब्लैक में बेचना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पर ये देखें, अभी आटे की शॉर्टेज होगी, ब्लैक में आपको मिल जाएगा। चीनी की शॉर्टेज होगी, ब्लैक में आपको मिल जाएगी। टमाटर की शॉर्टेज होगी, ब्लैक में आपको मिल जाएगा। हर चीज़ आपको ब्लैक में मिलेगी, कोई भी चीज़ आपको व्हाइट में नहीं यहाँ पर मिलने वाली है। और सेकेंडली मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगी कि इंडिया कभी भी ये ना प्रेफर करके भाई पाकिस्तान से बोले कि भाई आए हम आपसे चीनी इंपोर्ट करेंगे, नेवर एवर। भाई पहले उनका मीडिया तो पहले ये कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इसकी हाँ। इजाजत नहीं दी जाए। बिल्कुल क्यों दी जाएगी यार, मुझे तो ये समझ नहीं रही। जब आप कह रहे हैं कि आप ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहे हो, हाँ। आप ट्रेड नहीं करना चाह रहे हो, आप बॉर्डर्स नहीं ओपन करना चाह रहे जरूरत हो, के आप- वक्त फिर उधर ही जा रहे हैं आप बेशर्मों की तरह। वीजाज ओपन नहीं करना चाह रहे, जब इतनी ट्रबल मेकिंग सिस्टम चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो फिर आपने कैसे बेशर्मों की तरह सोच लिया कि आपके लिए जो चीनी है वो इंडिया खुले बाहों से वेलकम करेगा और कहेगा कि ओ माय गॉड पाकिस्तान हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी ऐसा करें कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और हमारे बॉर्डर के साथ ही तो लगता है पाकिस्तान, ठीक है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमें तो उम्मीद मर गई है हमारी। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि कुछ ऐसा हो भी सकता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। अगर हुआ भी तो मुझे लग रहा है कि बॉर्डर्स के थ्रू किया जाएगा या फिर वाया दुबई ही किया जाएगा, अगर है, अपॉर्चुनिटी हाँ। मिलती है तो। मतलब इतने ज़्यादा टैक्सेस भर भर के फिर आप इंडिया में अपनी जो चीनी है वो पहुंचाएंगे। सो अलीना आई थिंक सो कि आप इन चीज़ों को रहने दो यार। उन्होंने कहा कि 7 रुपये महंगी हो रही है, हम टैक्स फ्री कर देते हैं। इधर पेट्रोल कह लेंगे 3 रुपये महंगा हो रहा है, तो ऊपर लेविज लगाते जा रहे हैं कि भाई ये यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पर ये कर दो। बिल्कुल। हम आवाम को जितना खून चूस सकते हैं उसको चूसें, ताकि बाद में ना आवाम बेचारे के पास सड़कों पर निकलने का कोई जरिया ही ना बचे। ठीक है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि ट्रेड होनी जानी चाहिए इंडिया के साथ? इंडिया में तो चलो इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आम जो शहरी है उसे ज़रूर कोई रिलीफ मिल सकता है अगर हमारी ट्रेड हो जाए। देखो अलीना, रिलीफ मिलना हो ना तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम इंडिया के साथ ट्रेड करके रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हम घिसी पिटी बाइक्स यूज़ करें, हमारे यहाँ गाड़ियाँ इतनी एक्सपेंसिव हाँ। चल रही हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव चल रहा है, हमारे यहाँ टमाटर इतने एक्सपेंसिव हैं, सब्जियाँ इतनी एक्सपेंसिव हैं। तो आप खुद सोचो यार यहाँ पर कि जो अगर हमें मौका मिले तो हम कम करें, आवाम कम करे, आवाम ठीक कभी है। भी कम ना करे। आवाम तो यही कहेगी कि भाई वो ठीक है हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटिस्ट बनना नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है। सारों को ये कि हुकूमत कुछ करे और हुकूमत कुछ नहीं करेगी आपके लिए। उन्होंने आज हुकूमत का डिफरेंस तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पे जो है वो समझ नहीं लग रही कि हम पहले खरीद रहे हैं फिर उसी को बेच रहे हैं, और वहाँ की जो मतलब मिसमैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि हमारे में से जो कर्जा ले रहे हैं वो कर्जा आगे दे रहे हैं। हाँ। कुछ इस टाइप की यहाँ पे भी यही स्ट्रेटजी कुछ ऐसी ही लग रही है। अब अलीना बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कुछ हमारे पास सिस्टम नहीं है ना एक्चुअली। हम सिस्टमेटिक वे से नहीं चलते हैं, हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं है कि हमने किस तरह से चलना है चीज़ों को लेकर। अगर ठीक है हम चीनी उनको दे देंगे तो खुद क्या हम इस्तेमाल करेंगे। आपने भी बताया कि 170 राउंड समथिंग हमारे यहाँ पे चीनी किलो मिल रही है आपको, ठीक है। तो क्या उससे लेकिन क्या कहाँ ये जा रहा है कि जो है नवंबर में जो है दोबारा वो सीजन स्टार्ट हो जाएगा शुगर मिल्स के ऑनर्स के लिए कि वो दोबारा चीनी बना सकें, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जो कि एक्सपायर हो सकती है तब तक। पाकिस्तान में तो एक्सपायर्ड चीज़ भी लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक्सपायर छोड़े, आप सस्ती दे दे, आपके पास इतनी ज्यादा पड़ी है। हाँ तो आप सस्ती करें ना चीज़ अलीना बात। और हुकूमत के ऑफिशियल ने टीवी पे बैठ के है कि ये चीनी हुकूमत की मलकियत है, आवाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप गवर्नमेंट में बैठे हैं और आपने आवाम मैं के यहाँ टैक्स पे के गाली पैसों नहीं से- देना चाह रही, मैं यहाँ पे गाली बिल्कुल नहीं देना चाह रही कि ये जो हाँ। बकवास कर रहा है कि ये जो चीज़ है ये हुकूमत की मलकियत है, ये अवाम की नहीं है, तो गुस्सा आता है यार ये बात सुन के। भाई आप कौन होते हो उसके ऊपर? कोई जगह खाली नजर आएगी ये हुकूमत की जगह, कोई गाड़ी ये हुकूमत की है, कोई नई चीज़ बना लेगा ये हुकूमत की है, हम भी हुकूमत के ही हैं, फिर हमारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है ये सुन के जो ये हाँ। चीज़ें बोलते हैं कि भाई आपके पास सेंसेस नहीं है थोड़ी सी, कि आप थोड़ा सा अपना सेंस इस्तेमाल कर ले। आप थोड़ा सा ये बताएं कि भाई साहब अवाम फर्स्ट प्रायोरिटी है, डेमोक्रेसी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अवाम को जो है वो ये मुतालबा ही नहीं करना चाहिए था कि हम इंडिया को चीनी बेचना चाहते हैं, अपना ही मजाक बनवा रहे हैं? हमें मज़ा आता है अपना मजाक बनवाने में। हमारी क्रिकेट टीम हमारा मजाक बनवाती है, हमारे ये ताजर हमारा मजाक बन, ताजरों को अपनी पड़ गई है। बेसिकली ये है कि जो ताजर सोसाइटियाँ ना यहाँ की, यहाँ पर वो कहेंगे ओ माय गॉड हम तो किसी की हेल्प करके बड़ा पुण्य का काम करें। अभी भी रिसेंटली मैं सोचा था कि शायद इंडिया का ऑयल का कोई इशू बना था, हाँ। तो आया था कि पाकिस्तान से इंडिया ऑयल लेगा, हाँ। तो भाई हम तो खुद भिखारी मांगते रहते, तो हमसे कौन ऑयल लेगा यहाँ पर आकर। ठीक सो आई कैन से दैट कि भाई
ऑल इन वेन। गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ऐसा हमें नहीं लग रहा कि इंडिया के साथ को हमारे इस लेवल तक रिलेशन ख़राब है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान के ये मिल्स वाले कह रहे हैं या इस तरह का कोई सीन बनता है, ओवरऑल भी इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए। जब इंडिया के साथ हमारी पहले भी ट्रेड ओपन थी, एज आ वाघा बॉर्डर थ्रू थी, और पाकिस्तान में सब्जियों के रेट भी बहुत ज़्यादा कम थे। सर वो तो बाकी पुराने चीज़ के ज़माने की पीछे- बात होगी, आपने पुराने कहा अभी ज़मा- रिलेशन इतना खराब नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के सुन ऊपर तो ले हाँ। इंटरटीसीडी को छोड़ दे तू। इतने पुराने कब के थे, हमारे को दादा के ज़माने की बात नहीं है। रिसेंटली ट्रेड वगैरह बंद हुई है, कोई इतना अरसा नहीं हुआ। आई थिंक मुझे लगता है 5 साल हुए होंगे, 10 हुए होंगे। आई थिंक इतने हुए हैं ट्रेड इंडिया से हमारी बात। कितना हुआ है? यार ये 8-10 साल हुए हैं, कोई बहुत पुराना सीन ऐसा नहीं हुआ है। मैं खुद अपनी होश में इंडिया की सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, सारी अच्छा, चलिए, आ रही हैं, आपको ज़्यादा टैक्स पे आ knowledge रहे है, हैं। आपको पता इधर होगा। करें, मेरी तरफ करें माइक। और इससे अब दोनों कंट्रीज़ को ही फ़ायदा है, सिर्फ इंडिया को फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। पाकिस्तान एज आ कम्पिटिटर इंडिया ज़रूर है, बट छोटी कंट्री है। इंडिया अगर कंपेयर टू देखें तो इंडिया मार्केट देखें कितनी बड़ी है, कंट्री कितनी बड़ी है, एज आ रकबे के लिहाज से देखें वो कितना बड़ा है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा बहुत बड़ा है, जब बहुत अच्छे लेवल पे भी स्टेबल होगा ना, तो छोटे को आसानी से उठा लेगा। छोटा बड़े को नहीं उठा सकेगा किसी भी कीमत पे। अब उससे ज़्यादा जो बूस्ट लगेगा वो पाकिस्तानी मार्केट को लगेगा, पाकिस्तान की कह लो इकॉनमी को लगेगा, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, जो मिल्स वाले हैं, उनको लगेगा। अब अगर वो चाहते हैं, आप खुद देखें कि वो खुद चाह रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए और इंडिया से होनी भी चाहिए। यार इंडिया से हमारी क्या है? अब ये देखें पाकिस्तान में कितने सिंडियत वगैरह आते हैं यहाँ पे गुरु नानक के दरबार पे। अब एक एक जब इतने खुश और फैमिली की तरह मिल रहे हैं, और हम लोग बड़े खुश होकर देखते हैं। हमने हमेशा लिबर्टी में देखा कितने कितने टूवर्स आ रहे होते हैं। और अवाम के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर कोई इंडिया के लिए नफरत है, या इंडिया अवाम के लिए पाकिस्तान के दिल में नफरत है। सिर्फ आज़ाद बॉर्डर पे इशूज इन्होंने बनाए हुए हैं, बॉर्डर पे इन्होंने बताया कि ये है वो है, वहाँ पे बताया जा रहा है जी पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें बताया जा रहा है जी इंडिया वो है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसा ये देखें ना, हमारे खुद के पास इंडियन काम कर रहे हैं, हमारे पास दुबई में काम कर रहे हैं। कितने हमारे वीज़े, ज़ाती मेरे भाई के वीज़े लगे हुए हैं इंडिया के, उनके लगे हुए हैं। तो एज आ फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ होनी भी चाहिए ट्रेड वगैरह। अच्छा, कुछ अच्छे लोग तो होते हैं, लेकिन आपने अभी एक बात की कि जो बड़ा है वो उसे छोटे की मदद करनी चाहिए। एक साथ जो है हम आज़ाद हुए, और आज जो है, आपको नहीं लगता है कि ये थोड़े से शर्मिंदगी का मकाम है कि हम कह रहे हैं कि हमें चीनी की प्राइस स्टेबल करने के लिए या हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी कंट्री को, किसी भी इंसान है ना, अगर उसकी अपनी कंट्री के लिए जो जो चीज़ें बेनिफिट होंगी वो करेगा। अगर अब इंडिया में की चीनी की शॉर्टेज आ रही है ना, उन्होंने उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया है। हाँ। ठीक है, किया है कि नहीं किया? आपके नॉलेज में इजाफा होना चाहिए कि उस वजह से उन्होंने किया है कि हमारी कंट्री में चीनी ज़्यादा और लोगों को बेनिफिट मिल सके। वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो ये अपनी कंट्री के लिए ट्रेड नहीं कर सकते? हाँ। कर सकते हैं ना, वो तो कर सकते हैं, लेकिन देखें सर, डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि पाकिस्तान ने पहले इतनी ज़्यादा चीनी खरीद ली, चीनी की शॉर्टेज हुई, टेंशन में आके इतनी ज़्यादा चीनी खरीद ली कि अब वो बेच नहीं सक रहे। अब उनके पास इतनी ज़्यादा चीनी है कि अब वो कह रहे कि हम किसी और कंट्री को बेच दें। अब आप इंडिया का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों के लिए जो है वो टैक्स खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा सीन नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी वाफर होगी है, चीनी वहाँ पे पड़ी है। पाकिस्तान में 160 रुपए किलो चीनी अगर इतनी वाफर हो तो 100 रुपए हो किलो। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा हो गई है। जब तेरे घर पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो तुम उसे निकालोगी कि भाई ये सस्ती महंगी निकले। हाँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी ज़्यादा, एज आ पाकिस्तान में शुगर्स मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं, अलीन खान की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ की कितनी मिल्स हैं। इस वजह से कि शुगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वो ये चाह रहे हैं कि हम अच्छे लेवल पे ट्रेड करें, जहाँ पे वहाँ पे टैक्स कम लग रहा है इंडिया के अंदर, हम लोग यहाँ से बेचें। जो उन्होंने हमारे मिल्स वाले ने हमें यहाँ पे जिस रेट पे देनी, उससे डबल पे उसकी इंडिया में बिक जाएगी। वो इसलिए चाह रहे हैं कि हमारी ज़्यादा होने के बावजूद पाकिस्तान में जो है 160 रुपए पर केजी मिल रही है और इंडिया में 70 रुपए। पहले ये मुझे बता कि शुगर पाकिस्तान में ज़्यादा कितने टन है, कितने टन की हमें यहाँ पे हमारी कंट्री में रिक्वायरमेंट साल की कितने टन की होती है कि इतनी हमें चाहिए और हमारे पास इतनी है, कितनी है? मैंने
ये सुना था 1 कुछ बिलियन टन की जो है वो मौजूद है, लेकिन जाहिर है मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने नहीं पता, आपको पता है तो बता दें। मुझे पता है, हाँ, मैं इसलिए बताएं। पूछ रहा हूँ ना हाँ। कि पाकिस्तान में तकरीबन आई थिंक 1 मिलियन टन जो है वो सालाना यूज़ हो रही होती है। हाँ। और 1 मिलियन टन जो है वो एक फैक्ट्री 2 फैक्ट्री बना रही हैं। नवाज शरीफ जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है और एक वहाँ तो पे है। वही तो मैं कह रही हूँ कि प्राइस क्यों नहीं कम करते? रीजन ऐसा नहीं है, दुबई में बस भी जा रही अपना है फायदा देख रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज को बेच दें, हम किसी तरह जो यार। अमीर एक है वो बंदे ने अमीर मेरी कर- बात सुन, एक मिल वाला है ना, उसने अगर गन्ना इतनी खरीदा हुआ है, उसको कॉस्ट इतनी पड़ रही है, वो कैसे कम कर देगा? मेन चीज़ होती है टैक्स। अब पाकिस्तानी जितने मिल्स वाले वो इसलिए वहाँ को प्रेफर कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्स उन्होंने कम कर दिया चीनी ठीक है। पे, कि चीनी लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ओके। सकें।